गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परपोषण के बारे में। कल हम लोग पढ़े थे पोषण के बारे में। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण उसको वो होता है जो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सके, ठीक है ना, स्वपोषण कहलाता है। परपोषण वैसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे पर निर्भर हो, ठीक है ना, किसी मतलब दूसरे पर निर्भर हो, जैसे हम हैं, ठीक है ना, या हमारे पिताजी हैं, तो हम लोग अपने भोजन के लिए पिताजी पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं कि मेरे पिताजी जाएंगे, जॉब करेंगे, जॉब कर कर पैसा मिलेगा, उस पैसे से कुछ लाएंगे तो हम लोग खाएंगे, घर में बनेगा तो खाएंगे। तो हम लोग किस पर डिपेंड हुए, माता पिता पर डिपेंड है, ठीक है ना। उसी तरह तो हम लोग क्या है, पर पोषण में आते हैं। और स्वपोषण पेड़ पौधे किस में आते हैं, वो स्वपोषण में आते हैं। आज हम लोग पढ़ना है पर पोषण। पर पोषण भी तीन प्रकार के होते हैं। पर पोषण कितने होते हैं, तीन टाइप के होते हैं बाबू। एक होते हैं मृत जीवी पोषण, एक होता है परजीवी पोषण, एक होता है प्राणी संपोषण, ठीक है ना। मृत जीवी पोषण वैसे पोषण होते हैं बाबू, देखो पहले ही बता दे, इन लोगों के जो वर्ड मीनिंग होते हैं, सैप्रोफैथिक न्यूट्रिशन परजीवी पोषण का होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन प्राणी संपोषण का होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखो यही जो वर्ड होते हैं ना, ये इंग्लिश वर्ड से सब क्या किए गए हैं, तोड़े गए हैं। सैप्रो का अर्थ होता है बाबू अवशोषण। सैप्रो मीन्स अवशोषण होता है। अवशोषण उसको बोला जाता है जिससे चंद्रमा क्या करता है, देखो होंगे आप, दिन में चंद्रमा क्या करता है, सूर्य का प्रकाश को शोषण करता है, ठीक है, और रात में वो अपना चमकता है। लगता है हम लोग कहते हैं कि चंद्रमा चमकता है, चंद्रमा नहीं चमकता है, वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करके रखता है, वो रात में दिखाई देता है वो चमक रहा है, लेकिन वो वाकई में चंद्रमा में कोई, चंद्रमा क्या है, सैटेलाइट है, उपग्रह है, ना कि वो तारा है। तारा चमकते हैं, ना कि ग्रह या उपग्रह चमकते हैं। अब देखो अवशोषण वैसे जीव, ठीक है ना, जो मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से, वैसे जीव जो मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से, मतलब मान लीजिए कोई वस्तु मरा हुआ है, कोई जीव मरा हुआ है, जंतु हो या पौधे हो, दोनों क्या होते हैं, सजीव ही होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स नहीं, लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब होता है निर्जीव चीज होता है। लिविंग थिंग्स मीन्स वो मरे हुए हैं, और क्या होते हैं, वो ऐसे जीव होते हैं जो अपना शरीर लेकर जाएंगे, उसमें टच हो जाएंगे। टच मतलब उसमें अपने शरीर को टच करा देंगे, वो टच कराकर घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित कर लेंगे, वो कार्बनिक पदार्थों के रूप में क्या करेंगे, उसे ले लेंगे, ठीक है ना, वो अपना भोजन कर लेंगे, ठीक है ना। और वैसे जीव जो अपना भोजन, मृत जीवी का परिभाषा है वैसे जीव जो अपना भोजन जीवित, ठीक है ना, मृत जीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। या हम लोग ये भी लिखकर अवशोषित करते हैं, वैसे जीव को मृत जीवी पोषण कहते हैं। ये भी परिभाषा आप लोगों का सटीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। ये थोड़ा वीक है बट ये सॉलिड है, सॉलिड मतलब स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ये क्या है, परिभाषा आपका है। देखिए जैसे एग्जांपल, कवक जो होते हैं, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, ये सब क्या करते हैं, ये सब वही कार्य करते हैं, किसी दूसरे मृत जीवियों पर जाकर चिपक जाएंगे और वो अपना कार्बनिक पदार्थ घुलित होकर वो अपना अवशोषित कर लेंगे उसमें से। इन लोगों का कार्य क्या होता है, ये क्या करते हैं, मृत जीवियों को अपघटित कर, डिकम्पोजिट कर कर सड़ा गला उनके मूल तत्वों में बदल देते हैं, ठीक है ना, उसको पूरा सड़ा गला देते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग पेड़ पौधे देखे होंगे आप, जंगलों में क्या होते हैं, पूरे कट जाते हैं, ठीक है ना, जंगलों में क्या होते हैं, कट पट कर या तूफान से गिर जाते हैं, वो लाखों हजारों साल पहले देखेंगे आप, फिर वो पूरा खत्म हो जाता है। वो क्या होता है, वो इन्हीं लोग के कारण क्या होता है, वो पूरे चट कर जाते हैं, ये सब क्या कर जाते हैं, चट कर जाते हैं, उसको डिकम्पोजिट में बदल देते हैं, मिट्टी में बदल देते हैं। वो क्या कर देते हैं, मिट्टी में बदल देते हैं। हम लोग नहीं बोलते कवक लग गया है, यही चीज होते हैं, क्या बोलते हैं, कवक लग गया। लकड़ी में बोलते हैं कवक लग गया, कवक मतलब क्या, यही चीज है, और कोई दूसरा चीज नहीं होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं परजीवी। परजीवी क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पारा का बाबू अर्थ होता है, पारा का अर्थ होता है पास या बगल में, पास में है, जो बगल में होता है तो वही तो पास में कहलाता है, ठीक है। और साइटोस का अर्थ होता है बाबू पोषण, ठीक है ना। तो दोनों क्या हुआ, परजीवी पोषण। पर मतलब पास में है और पोषण, ठीक है, परजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण को जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं।
क्या बोले हैं, वैसे जीव जो अपना पोषण दूसरे जीव प्राणी के संपर्क में आते हैं और अस्थाई या अस्थाई, अस्थाई मतलब परमानेंट रह गए या न परमानेंट रहकर, ठीक है ना, अस्थाई या न अस्थाई के रूप में रहकर उससे अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। वैसे ठीक है, जीव को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राणी क्या होते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, परजीवी पोषण कहा जाता है। ठीक है, अब एक इसी में आता है पोषी। पोषी किसको बोलते हैं, आपसे पूछा जाएगा पोषी किसे कहते हैं, पोषी किसे कहते हैं। तो जिस जीव शरीर से, ठीक है ना, जिस जीव शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मान करते हैं वे उसे क्या कहते हैं, पोषी कहलाते हैं। जैसे हमसे कोई हमारा भोजन हमसे क्या कर रहा है, कोई प्राप्त कर रहा है, हमसे क्या कर रहा है, हमसे कोई भोजन प्राप्त कर रहा है, ठीक है ना। जिस जीव, ठीक है, या वैसे जीव जो शरीर से परजीवी अपना भोजन तैयार कर, हमसे जो यदि तैयार कर रहे हैं ना भोजन, वो क्या कहलाएंगे, पोषी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पोषी कहलाएंगे। जैसे कवक, जीवाणु, कुछ पौधे जो होते हैं, अमर बेल के पौधे होते हैं, और कुछ जंतु होते हैं, गोल कृमि, ठीक है ना, हुकवर्म, टेपवर्म, मलेरिया, ये परजीवी के अंतर्गत आते हैं बाबू। ठीक है, अब हम लोग पढ़ना है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या होता है, प्राणी संपोषण, तो प्राणी से लग रहा होगा कि हम लोगों का क्या कहता है, प्राणी कहा जाता है, ठीक है ना, प्राणी। तो प्राणी संपोषण में क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो का अर्थ होता है पूरी तरह, होलो का अर्थ होता है बाबू पूरी तरह, और जोइक का अर्थ होता है जंतु जैसा। जोइक का अर्थ क्या होता है, जंतु जैसा। तो वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। मतलब ठोस या तरल पदार्थ में, मीन्स लिक्विड पदार्थ में हो, ठोस में हो या लिक्विड में हो, ठीक है, जंतुओं के भोजन ग्रहण की विधि, जो हम लोग जो भोजन करते हैं, जिस विधि से हम लोग भोजन करते हैं वैसे ग्रहण करते हैं, उस विधि को क्या कहता है, प्राणी संपोषण कहलाता है बाबू। ठीक है, प्राणी संपोषण कहता है। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, ठोस हो या तरल पदार्थ में। ठीक है, प्राणी समभोजी किसे कहता है, क्वेश्चन पूछेगा प्राणी समभोजी किसे कहते हैं, प्राणी समभोजी किसे कहा जाता है। तो प्राणी समभोजी वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है, मतलब वो सारे जीव जो प्राणी समभोजी जैसे करते हो या ठोस या तरल के रूप में जंतुओं की तरह ग्रहण करते हैं, वह सारे जीव प्राणी समभोजी कहलाएंगे। ठीक है ना, जो जैसे हम लोग क्या है, प्राणी समभोजी कहलाएंगे। ठीक है ना, जैसे इस प्रकार का लक्षण जो होते हैं जंतुओं में होता है, इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं जंतुओं में, जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि। आदि मतलब और भी सारे। ठीक है ना, देखिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब पढ़ेंगे कि पौधों का, ठीक है, पौधों में पोषण कैसे होते हैं, पौधों में पोषण कैसे होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग तो पढ़े हैं, पौधों में पोषण आएगा बात तो कहाँ पे आ जाएगा, स्वपोषण के बारे में आएगा, तो इसके बारे में हम लोग कल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना, आज के लिए बाबू इतना ही, मन लाकर पढ़िए। जय हिंद।